ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। आज दिन भर के खास खबरों के साथ मैं जमील अख्तर। तेजस्वी यादव ने जेपी नड्डा के बिहार दौरे को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि छठ पूजा है, सबको आना चाहिए। छठ पर्व कितना फल फूल गया है, इसका विस्तार काफी तेजी से हुआ है। अब यह देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाया जाता है। तेजस्वी ने कहा कि हम लोग यही चाहेंगे कि जो लोग अभी सत्ता में हैं, जिनके पास पूरे देश का कमान है, वो सिर्फ बिहार आकर घूमे ही ना बल्कि बिहार के लिए कुछ सोचे, कुछ करे भी। हमें उम्मीद थी कि छठ से पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा, अब भी मिल जाए तो इससे बढ़िया क्या होगा। इधर तेजस्वी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी चाहते हैं कि नड्डा छठ में व्रतियों का आशीर्वाद ना ले। तेजस्वी अपने शासन में हुई गुंडागर्दी को याद करें और मुझसे बात करें। पटना में राजद समर्थक द्वारा लगाए गए पोस्टर को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा, पार्टी के हर लोग इसी तरह के पोस्टर लगाते हैं, वैसे भी रोजगार सभी को मिलना चाहिए, हम सभी की यही इच्छा है। दरअसल पोस्टर के जरिए तेजस्वी को नियुक्ति मैन बताया गया था। साथ ही 2025 में सीएम बनाने की बात भी की गई थी। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने रेल मंत्रालय और विमान मंत्रालय द्वारा छठ महोत्सव के दौरान यात्रियों को हुए दिक्कत को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने जेपी नड्डा पर निशाना साधा है। आदिल हसन ने छठ पूजा को लेकर रेलवे की बदइंतजामी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री से इस्तीफा की मांग की है। आदिल हसन ने भाजपा के नेता और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के दौरे पर हैं, आप सरकार में पिछले 10 सालों से हैं, लेकिन छठ पूजा के लिए बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लौट रहे यात्रियों की परेशानियों से आपकी सरकार को कोई लेना देना नहीं। एक तरफ यात्री ट्रेनों की लेट लतीफी से परेशान है, तो दूसरी तरफ महिला यात्री और बच्चों के लिए ट्रेन में चढ़ना उतरना मुश्किल हो गया है। ट्रेनों में धक्का मुक्की वाली स्थिति है, लोग खड़े होकर आ रहे हैं, रात भर बाथरूम में बैठ बैठकर वर्ती घर आए हैं। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सीएम नीतीश, आपके ही भरोसे यह सरकार चल रही है। बिहार के साथ इतना शोषण हुआ, ट्रेन से आने में टॉयलेट की सीट पर 5-5 तथा 10-10 लोग बैठकर आए हैं, 10 घंटा तक खाना तक नहीं खाए हैं, समोसा और पानी पीकर जीकर आए हैं। इतना भी नैतिकता आपको नहीं दिखती है। इस दौरान रेल मंत्री पर सवाल खड़े हुए कहा कि क्या रेल मंत्री को इतना भी समझ नहीं आता कि वो रेल मंत्री हैं, रील से निकले। छठ इतना बड़ा बिहार का पर्व है, विदेश में इसकी मान्यता है। छठ पर्व पूरे दुनिया में ही मनाया जाता है, बिहार इसका केंद्र है। आपको इतना समझ में नहीं आता है, सिर्फ चुनाव आ रहा है तो ड्रामा आप लोगों का शुरू हो गया। इस दौरान आदिल हसन ने रेल मंत्री से इस्तीफा की मांग की है। कानपुर के एकता हत्याकांड के बाद यूपी महिला आयोग ने सख्त कदम उठाया है। पुरुष टेलर महिलाओं का नाप नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा जिम और योग सेंटर में महिला ट्रेनर लगाने होंगे। इसकी सीसीटीवी से निगरानी भी होगी। आयोग का कहना है पार्लर में लड़कियों के मेकअप और ड्रेसअप के लिए भी महिला होनी चाहिए। इसके अलावा महिलाओं के लिए विशेष कपड़े बेचने वाले स्टोर्स में भी महिला कर्मचारियों को रखा जाए। इसके अलावा कोचिंग सेंटर्स में भी सीसीटीवी से निगरानी की जाए। दरअसल 28 अक्टूबर को महिला आयोग के बैठक हुई थी, इसमें यह फैसला लिया गया। अब आयोग ने सभी जिले के एसपी और डीएम को भी आदेश लागू करने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत की। धुले में 50 मिनट की भाषण में मोदी ने महाविकास अघाड़ी यानी MVA, कांग्रेस के अलगाववाद, महाराष्ट्र के विकास, आदिवासी और महिलाओं पर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। पहले वे धर्म के नाम पर लड़ाते थे, इसी के चलते देश का बंटवारा हुआ। अब वे जातियों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, ये भारत के खिलाफ साजिश है। मोदी ने यह भी कहा कि महाअघाड़ी की गाड़ी में न पहिए हैं न ब्रेक, ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए झगड़ा हो रहा है। चारों तरफ अलग अलग हॉर्न सुनाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र की 288 सीटों में एक फेज में 20 नवंबर को चुनाव होंगे। रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। भाजपा महायुति गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने 148, शिंदे गुट ने 80 और अजीत ने 53 उम्मीदवार उतारे हैं। आरा में शुक्रवार की सुबह एक कपड़ा गोदाम में आग लग गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग फैल गई और दूर से ही इसकी लपट और धुएं का गुबार दिखाई दिया। हादसा शहर के नगर थाना क्षेत्र के आनंद नगर मोहल्ला स्थित गोदाम में हुआ। इस गोदाम में कई व्यापारियों और टेंट हाउस के कपड़े रखे गए थे। गोदाम में ठंड और शादी के कपड़े, शादी सीजन को देखते हुए लहंगा, बनारसी साड़ी समेत महंगे महंगे कपड़े और बच्चों के कपड़े थे, सब जलकर खाक हो गया। इस घटना में करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जलकर राख हो गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। दमकल ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।
ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।